So hello everyone, I am Shaur and welcome back to my channel Shaurdev Knowledge, and today I am going to telling you chapter 7 motion of class 9 science NCERT। और हाँ, इसका आप पार्ट 1, 2 और 3 देखना ना भूलें। इसमें मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ मोशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, etc। So let's start। ओके, तो अब हमारी फर्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम। यानी कि जब हमारा वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट होता है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं टाइम से, जो वेलोसिटी के चेंज होने में जो हमारा टाइम लगा है, जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। सेम चीज है, हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है वो अपॉन उस वेलोसिटी को चेंज होने में हमारा टाइम लगा है, जो हमारी वेलोसिटी को चेंज होने में हमारा टाइम लगा है, जब उसको हम डिवाइड करेंगे वेलोसिटी को उस टाइम से, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आता है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी कार आपने स्टार्ट करी, रेस्ट पे थी, आपने इसको स्टार्ट किया और फिर आपने उसको एक्सेलरेट करके आप उसकी वेलोसिटी ले आए 2 मीटर पर सेकंड पे। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने उसको रेस्ट से स्टार्ट किया है। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अब जिसकी वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम टेकन। वही सेम चीज है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। अब क्योंकि बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है हम लोगों को कि लाइक यू वी में यू का मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी है, क्या या फिर यू का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। तो इसकी ट्रिक है एक, लाइक अल्फाबेट में हमारा यू पहले आता है वी के, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी पहले आती है फाइनल वेलोसिटी के। तो यू इक्वल होगा हमारे इनिशियल वेलोसिटी के, और जो वी होगा वो होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन को हम डिनोट करते हैं टी से। ओके, देन नोट, if body moves with constant velocity then v equals to u, then acceleration is equals to 0। यानी कि अगर हमारे किसी भी बॉडी की पार्टिकल की अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो फिर हमारा v इक्वल टू u होगा, क्योंकि हमारी चेंज तो हो नहीं रही वेलोसिटी। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी के, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 ही आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपके व्हीकल की जो आपके व्हीकल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकंड, और आपके व्हीकल जब आपने उसको एक्सेलरेट किया, करा ही नहीं है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो तब भी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो इससे हमें पता चल रहा है टेक्निकली, लॉजिकली, कि जो हमारा हमने अपने व्हीकल को, ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेलरेट करा ही नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा एक्सेलरेशन होगा 0 होगा। अब मैथमेटिकली देखिए, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो 2 मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड कितना होगा, 0। 0 अपॉन टी, अब चाहे टाइम कुछ भी हो, हमारा आंसर तो 0 ही आएगा। ओके, इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगा 0 होगा जब हमारे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, अब एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जो हमारी एक्सेलरेशन है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव, जब आप अपने मोटरसाइकिल को, जैसे हमने देखा होगा, जब आप अपने एक्सेलरेट करते हो, लाइक उसकी स्पीड बढ़ाते हो, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। और जब आप उसी मोटरसाइकिल जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में होगा। और जब आप आप चाहते हो कि आपकी ना जो आपकी मोटरसाइकिल है उसकी ना स्पीड बढ़े, ना मैं ब्रेक लगाऊं, ना मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊं, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। ओके, तो ऐसे ही हमारी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ओके, देन अब जो हमारा एक्सेलरेशन है, इसकी हमारी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारी ऐसा यूनिट आई कैसे, अब देखिए, जैसा कि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी है ऊपर हमारा, तो हम लिखेंगे जो हमारी वेलोसिटी की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो है हमारी मीटर पर सेकंड। ओके, चाहे हमारी कोई भी वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी चाहे हमारी 5 हो, चाहे हमारी इनिशियल वेलोसिटी चाहे 5 हो, हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड हो गई। और जो हमारा टाइम टेकन होता है, टाइम की हमारी ऐसा यूनिट होती है सेकंड। सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा मीटर अपॉन एस इंटू एस इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही हमारी ऐसा यूनिट आ गई है एक्सेलरेशन की। ओके, और जो हमारी सीजीएस यूनिट है हमारी ये है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस यूनिट में हमारी जो
वेलोसिटी की जो हमारी ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर, सेकंड तो हमारा सेम ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारे एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट फाइंड होती है। ओके, अब है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, सेम वैसे ही हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन सेम कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि मान लीजिए आप अपने मोटर को एक्सेलरेट कर रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, मान लीजिए आप एक्सेलरेट कर रहे हो उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो अपने मोटरसाइकिल को, अपने कोई भी व्हीकल को, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम रहेगा। अब मान लीजिए अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो आप नॉर्थ में ही जा रहे हो, आप आपकी जो डायरेक्शन है आप कोई टर्न भी नहीं ले रहे हो, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तभी आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और और जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट रहता है मोशन के टाइम पे। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म में होगा। ओके, देन सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये बहुत हमारा इजी है, अगर हमारा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिर दोनों अगर चेंज होते हैं मूविंग के टाइम पे, एक्सेलरेशन के टाइम पे, तो जो हमारा होगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, देन अब है एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, यानी कि ये हमारा एक रेशियो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो वेलोसिटी को चेंज में टाइम हुआ है। ओके, तो भाई होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने व्हीकल को चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो व्हीकल को अपने यहाँ, तो जब आप उसकी स्पीडोमीटर में देखते हो तो वहां पे जो वो उसकी स्पीड होती है वो उस इंस्टेंट की स्पीड होती है, यानी कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो और वहां पे आप देखते हो जो आपकी स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी आपकी स्पीड है, जो भी स्पीड है आपकी, तो वो जो स्पीड होगी, वो जो वेलोसिटी होगी आपकी, वो आपकी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी। सेम वही चीज है, अगर आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे आप देखते हो, उस टाइम के लिए जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो आई होप कि आप इस एक्सेलरेशन के बारे में फुली समझ गए होंगे। सो अब हम इसके कुछ और इक्वेशन ऑफ मोशन, लाइक मोशन में हमारे कौन से इक्वेशंस यूज होते हैं, क्वेश्चंस में हमारे कौन से इक्वेशंस यूज होते हैं, लाइक कुछ फॉर्मूलेज हैं, अब हम उनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, सो अब हमारी सेकंड हेडिंग है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u एक्टेड अपॉन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड a फॉर टाइम t, फर्स्ट डेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v। यानी कि अगर हमारी कोई मतलब बॉडी है जिस पे इनिशियल वेलोसिटी लग रहा है u और उस पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो है a और जिस पे टाइम है वो t है, तो जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉडी की वो v होगी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। ओके, इसमें ये जैसे जैसे इसमें हमारे हैं 1 2 3 4 टर्म, तो इन 4 टर्म में से अगर हमें कोई 3 टर्म्स दिए गए हैं तो उस 3 टर्म्स को रिलेट करके हम 4 टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसका डेरिवेशन क्या है, ये देखिए हमें पता है कि जो a होता है वो इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन ए टी के। ओके, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ट्रांसपोजिशन करने के बाद v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, a body having an initial velocity u acted upon by a uniform acceleration a for time t such that final velocity of the body is v and the distance covered is s। यानी कि अगर ये हमें मतलब डिस्टेंस देता है बॉडी की जो उसने टाइम टी में कवर करी है। अगर किसी बॉडी पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है उसकी, और उसपे जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो a है, तो फिर जो और टाइम t के लिए है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी, और जो उसकी डिस्टेंस कवर होगी वो s होगी। तो फिर हमारा s देखो हो जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, देन अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, अब बॉडी हैविंग आर इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर इनिशियल वेलोसिटी u है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ टाइम t पे
टाइम टी है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी और जो डिस्टेंस कवर होगी वो s होगी। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये हमारी 3 कुछ इक्वेशंस थी जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं। तो आई होप कि आप ये इक्वेशन ऑफ मोशंस और एक्सेट्रा जो मैंने आपको इस वीडियो में टॉपिक समझाए हैं वो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो का पार्ट 5 देखना ना भूलें, जिसमें आपको बताऊंगा लाइक ग्राफ एंड सर्कुलर मोशन में, ओके, और एक्सेट्रा चीजें। इस वीडियो का पार्ट 1, 2 और 3 देखना भी ना भूलें। उसमें आपको मैंने डिटेल में सारे टर्म्स और हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।